नमस्कार। यह है नारी शक्ति कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भारत उत्सव प्रधान देश है। यहाँ वर्ष भर कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से होली, दिवाली और दशहरा त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके अलावा कई पर्व ऐसे हैं जो महिलाएं अपनी परिवार की कुशलता के लिए, समृद्धि की कामना के लिए मनाती हैं और उसमें अपने घर परिवार के लिए, अपने जो धार्मिक उनके आधार स्तंभ हैं, भगवान हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि ये सुख समृद्धि उन्हें प्रदान होता रहे, उनके परिवार को प्रदान होता रहे। और ऐसे ही कई पर्व जो हैं महिलाएं मनाती हैं, जिसमें वो अपनी बहनों के साथ मिलकर अपने परिवार के लिए, अपनी पति के लिए, बच्चों की दीर्घ आयु के लिए मनाती हैं। तो आइए ऐसे ही पर्वों के बारे में हम जानते हैं और हमने आज आमंत्रित किया है एक बहुत अच्छी लोक कलाकार जो हैं शिखर अलंकरण प्राप्त पूर्णिमा चतुर्वेदी जी को। पूर्णिमा जी, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को हमारा राम राम और इस 30 त्योहारों का, भादों का महीने का आप सभी को शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और पूर्णिमा जी, हम महिलाएं बहुत सारे व्रत और पर्व मनाती हैं और जिसमें कि कहते हैं ना कि एक मिठास होती है रिश्तों की और सामूहिक रूप से मनाती हैं। तो ऐसे ही कुछ एक व्रत आता है हरतालिका तीज, जिसमें महिलाएं जो हैं अपनी पारंपरिक इस व्रत को बनाती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं और सब सखियों के साथ, बहनों के साथ, परिवार के साथ मनाती हैं। तो इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। बिल्कुल, ये भादों महीने के तीज के दिन मनाया जाता है, उदया तिथि का दिन। तो सभी महिलाएं, तीज का पर्व महिलाओं के सुहाग के लिए माना जाता है। गणगौर तीज भी, हरतालिका तीज भी, ये मुख्य बड़े इनके व्रत हैं। जो गौरी से हम अपने, जिस तरह गौरी माता ने अपना इतना तपस्या करके शंकर जी को प्राप्त किया था, तो वो समय जब गौरी माता ने तपस्या की थी तो वो अपनी सहेलियों के साथ में जंगल में, वन पर्वतों पे रह कर उन्होंने तपस्या से शंकर जी को प्राप्त किया था। तो यही अब हम अपने जो ये संतानें हैं, बच्चे हैं, तो गौरी माता का व्रत करते हैं, शंकर जी की पूजा करके, और व्रत जाता है गौरी माता को समर्पित। तो उनसे हम सुहाग मांगने के लिए, और उनकी सहेलियों के द्वारा वो हर के वहाँ गई थी जंगल में, तो इसलिए उसका नाम पड़ा हरतालिका। तो हरतालिका तीज में शंकर जी का पूजन होता है, साथ में गणेश, गौरी, नंदी और उनका पूरा परिवार का बनाते। तो कहीं पे मिट्टी से बनाती हैं महिलाएं, कहीं पे बालू रेत से बनाती है, कहीं पे मिट्टी के अब मिलते हैं बने बनाए। तो शंकर जी और गौरा और साथ में सखी भी रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जो सखियों के साथ ही मनाया जाता है। पूजन सखियों के साथ होता है। तो आप ये भी देखिए कि पूजन हो गया, निर्जल रहती है महिलाएं। बिल्कुल जी। तो शंकर जी पे ऊपर अच्छे से उनका सजावट होती है, 4 खंभे तैयार किए जाता है, मंडप बनाया जाता है, मंडप के साथ फुलेरा टंगता है, उसमें फुलेरा में जो बना जाता है, फिर रात भर उसमें पूजा होती है। पूरी रात्रि 5 प्रहर में जागरण होता है, 5 प्रहर की आरती होती है। पूरा बहुत ही महिलाओं के लिए वो खुशी का और उत्साह का दिन रहता है वो, कि वो पूरे साल भर में तीजा का इंतजार करती हैं कि, और रात भर भजन गीत चलते हैं और ढोलक की थाप पे पता ही नहीं चलता है कहाँ जल की बात रह गई और कहाँ, इतना उत्साह उल्लास रहता है। तो गीत गाते हैं। तो इस तरह से हम एक शंकर जी का गीत सुनाते हैं आपको। मन शिव भजो रे, मन शंकर भजो रे, छोड़ दो कपट मन शिव भजो रे, मन शिव भजो रे, मन शंकर भजो रे, छोड़ दो कपट मन शिव भजो रे।
मांग अन्न धन राजा मांग रूप साधु मांग भाव भक्ति साधु मांग भाव भक्ति सेवक मांग पूत मन शिव भजो रे मन शंकर भजो रे छोड़ दो कपट मन शिव भजो रे मन शिव भजो रे मन शंकर भजो रे छोड़ दो कपट मन शिव भजो रे बढ़िया दियो अन्न धन राजा दियो रूप बढ़िया दियो अन्न धन राजा दियो रूप साधु दियो भाव भक्ति साधु दियो भाव भक्ति सेवक दियो पूत मन शिव भजो रे मन शंकर भजो रे छोड़ दो कपट मन शिव भजो रे मन शिव भजो रे मन शंकर भजो रे छोड़ दो कपट मन शिव भजो रे मन शिव भजो रे मन शंकर भजो रे छोड़ दो कपट मन शिव भजो रे मन शिव भजो रे मन शंकर भजो रे छोड़ दो कपट मन शिव भजो रे। क्या बात है। और इसमें कई बार हम ये भी देखते हैं कि महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सजती संवरती हैं और जो उत्सव का रंग छाता है, तो मुझे लगता है कि जो निर्जला व्रत है वो कहीं ना कहीं आपको उसकी कमी पता ही नहीं चलती है। इंतजार रहता है कि कब तीज आएगी और हम 16 श्रृंगार को रखेंगे रचेंगे और मेहंदी रचाते हैं एक दिन पहले, क्योंकि 16 श्रृंगार में मेहंदी को एक दिन पहले रचाना पड़ता है, महावर रचाते हैं और नख से शिख तक का हम श्रृंगार करते हैं। यहाँ नाखून से बिछिया से लेके यहाँ के कदोरा ये पहनने का और टीका था, उसको बोलते हैं नख शिख श्रृंगार। 16 श्रृंगार में ही आता है। तो इस अवसर पर एक आइए भजन सुनते हैं। हरतालिका तीज पर आधारित ये भजन है जिसमें शिव गौरा का वर्णन है और आइए सुनते हैं पूर्णिमा जी द्वारा रचित ये हरतालिका तीज का भजन। बहनों को देना सुहाग सुहाग महारानी बहनों को देना सुहाग सुहाग महारानी ओ अम्बे रानी ओ दुर्गे रानी ओ अम्बे रानी ओ दुर्गे रानी बहनों को देना सुहाग सुहाग महारानी बहनों को देना सुहाग।
वाह क्या बात है, आपने तो समा बांध दिया पूर्णिमा जी। और जो व्रत का जो कहते हैं ना कि वो कष्ट पता ही नहीं चला, और इतने खुलकर आपने जो अपने भजन को प्रस्तुत किया है, सच में मन खुशी से आनंदित हो उठा है। उसके बाद पूर्णिमा जी फिर आते हैं गणपति जी, जो प्रथम पूजित होते हैं, प्रथम छंदाचार्य होते हैं। और हम लोग, जी हाँ, और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हरतालिका तीज का व्रत समाप्त होता है, उसका वो पूर्णाहुति होती है, फिर उसके बाद गणपति जी का आगमन होता है। तो किस तरह से क्या कुछ गणपति जी के लिए आप तैयारी करती हैं और किस तरह से इस आयोजन को बनाती हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर सभी जगह गणेश जी बिठाए जाते हैं जी। पहले देखिए कितना संस्कार की बात है कि पहले माता पिता का पूजन हो गया, बिल्कुल, और अब बेटे का पूजन। क्या बात है। गणेश जी ने तो पहले ही अपने माता पिता को सब कुछ माना है, तो इसलिए चतुर्थी के दिन हर जगह 11 दिन के लिए गणेश जी बिठाए जाते हैं। तो 11 दिन हम फिर हमारे यहाँ जो भगवान गणपति आते हैं तो उनका फिर हम स्वागत, और रोज उनको भी पूजन और तरह तरह के पकवान का भोग लगाना, और फिर इसके साथ में भजन कीर्तन करना, तरह तरह की झांकियाँ सजती है, तो सभी जगह उनको दर्शन करने जाते हैं। वही गणेश जी सब जगह अलग अलग रूप में एक रूप मिल जाते हैं हमें। तो ये हम आपको गणेश जी का भजन सुनाते हैं। बिल्कुल, तो पूर्णिमा जी द्वारा रचित और गणपति आधारित एक सुंदर सी प्रस्तुति, आइए सुनते हैं गणपति जी की वंदना, और उस पे उनके भाव भी सन्निहित हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है गणपति जी का भजन। पहला मनाऊं मारा गणपति देवा, पहला मनाऊं मारा गणपति देवा, विघ्न हटाओ गिरजा लाल तुम कवाण वाला, विघ्न हटाओ गिरजा लाल तुम कवाण वाला, पहला मनाऊं मारा। सोय सिंदूर लाल मोतियन की गलमाल, सोय सिंदूर लाल मोतियन की गलमाल, कंठ विराज स्वामी आनंद का बढ़ाउन वाला, कंठ विराज स्वामी आनंद का बढ़ाउन वाला, पहला मनाऊं मारा। डमरू त्रिशूल हाथ सारद खलियों साथ, डमरू त्रिशूल हाथ सारद खलियों साथ, मूषक सवारी भोग मोदक का लगौण वाला, मूषक सवारी भोग मोदक का लगौण वाला, पहला मनाऊं मारा।
वाह, क्या सुंदर प्रस्तुति थी पूर्णिमा जी। और कहते हैं कि हरतालिका के बाद गणपति जी का आगमन, उसके बाद चतुर्थी को होता है ना। उसके बाद चतुर्थी के बाद जब पंचमी की तिथि आती है तो पंचमी को हम सभी बहनें हैं जो ऋषि पंचमी मनाती हैं। और ऋषि पंचमी किस लिए और इसके पीछे क्या विधान है और क्या इसके पीछे कहानी है, ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। जैसे ऋषि पंचमी का नाम है तो सप्त ऋषि जो हमारे हैं जिनके हम संतान हैं, उसमें कश्यप ऋषि जो है, अत्रि ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, गौतम ऋषि है और जमदग्नि ऋषि है और साथ में भारद्वाज ऋषि है। तो ये हमारे 7 ऋषि हैं जिनके हम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी संतान हैं। तो उनसे हमने जो भी सीखा है तो वो पूरा धरती और प्रकृति उसको लेके ही हम अपनी चीज़ों को, पर्यावरण को लेके पूजन करते हैं। तो उसमें लट जीरा और अति जीरा करके एक पौधा आता है, वो बहुत ही गुणकारी होता है। जैसे हमारे ऋषि महात्माओं ने अपनी आयुर्वेद को अपनाया है, तो हमारे लिए भी एक एक दिन ऐसा बताया है कि इनसे आप अपना सेवन भी करिए, दातुन करिए, स्नान करिए। फिर उसके बाद में महिला ये सब करती हैं और फिर आप पटे पे आप देखिए जो हमारे ऋषि हैं तो उन्हें भी तो साल में एक बार यहाँ आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, तो वो हमारे परिवार को आशीर्वाद देके जाते हैं और पूरे परिवार को, हमको वो संपूर्ण परिवार के अखंड सौभाग्य की वो आशीर्वाद देके जाते हैं। तो उसमें फिर वो हल्का जुता हुआ नहीं खाते, तो सामो खाते हैं, तो सिंगाड़े खाते हैं। इस तरह से भोजनों के भी नियम है, क्योंकि इन दिनों में हमें वास, उपवास मतलब और रहवास, तीनों चारों चीज़ों का भादों के महीने में हमें विशेष महत्व बताते हुए फिर ये व्रत है। तो उससे हम नियम करते हैं तो हमें बहुत ही लावण्य और खुशी मिलती है और हमारे परिवार को सौभाग्य मिलता है। तो पटे पे गोबर से पोत के, लीप के, हर जगह अपने अपने रिवाज के हिसाब से कलश रख के, और पान के पत्ते पे भी बनाए जाते हैं सप्तऋषि चंदन से। कहीं कहीं पे बने बनाए मिलते हैं चांदी के, कहीं पर हम सीधे पटे पे बनाते हैं और फिर उनका उन चीज़ों के साथ, और वो जो वृक्ष के है, डगाले हैं, पत्तियां हैं, उन सबको वहाँ पर सहेज कर पूजन करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी औषधि है। बिल्कुल। तो इस तरह से हम ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, फिर उनको दूसरे दिन विसर्जित करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे पूरे परिवार को ऐसा फले फूले आशीर्वाद दीजिए। ये हो गया ऋषि पंचमी का। तो एक परिवार का गीत भी आपको सुना देते हैं पूर्णिमा जी। और कहीं ना कहीं इससे हम प्रकृति के निकट जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति हमारे पूरे जीवन में समाहित है और उसका एक विशेष महत्व है। और जो आपने बात कही कि सप्त ऋषियों की जो हम वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ऋषि पंचमी का पर्व और त्योहार मनाते हैं, तो वो जो वृक्ष के दातून करते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि अपने जो भी भूल चूक हुई है हमसे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना भी मांगते हैं। कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने कुछ किसी का अपमान ना हो गया हो, किसी को हमने व्यथित ना किया हो, दुखी ना किया हो, तो उस सब के लिए क्षमा मांगते हुए ये पर्व मनाते हैं। जी बिल्कुल। और धर्मों में भी होता है ऋषि पंचमी का, और ये क्षमा याचना के लिए भी है कि हमारे वो जो इतने ऋषि हैं, देवता हैं, जो जिनसे हमारे से भूल हो ही जाती है, हम नहीं इतना कर पाते, तो ये एक दिन उनके क्षमा के लिए भी रहता है कि हम पूरा दिन उन्हीं को ये समर्पित। और इस तरह से हम अपने ऋषियों का महत्व भी समझते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी समझाते हैं। तो चलिए, कहते हैं कि किसी का जैसे गुरुजन है, हमारे परिवार में सबका विशेष स्थान है, हमारे गुरुओं का विशेष स्थान है, उनका ना अपमान हुआ हो, हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का किसी का अपमान ना हुआ हो, उन सब के लिए क्षमा याचना करते हुए ये व्रत और पर्व मनाते हैं। झूलत गिरिजा संग उमापति, झूलत गिरिजा संग, झूलत गिरिजा संग उमापति, झूलत गिरिजा संग। रस्सी
पर्वत की पुत्री, पार्वती पर्वत की पुत्री, सोए बाया अंग उमापति, सोए बाया सोए बाया अंग उमापति, सोए बाया झूलत गिरिजा संग उमापति, झूलत गिरिजा संग। कार्तिक स्वामी गोदमलैना, कार्तिक स्वामी गोदमलैना, पीवत दुधिया भंग उमापति, पीवत दुधिया भंग, पीवत दुधिया भंग उमापति, पीवत दुधिया भंग। झूलत गिरिजा संग उमापति, झूलत गिरिजा संग, झूलत गिरिजा संग उमापति, झूलत गिरिजा संग, झूलत गिरिजा संग उमापति, झूलत गिरिजा संग, झूलत गिरिजा संग उमापति, झूलत गिरिजा संग। और मुझे लगता है सबके पीछे कहीं ना कहीं परिवार की, बच्चों की, पति की, और आगे बढ़कर जब हम देखते हैं तो समाज की और देश की खुशहाली की कामना और प्रार्थना होती है। तो पूजा करके आते हैं ये मंदिर से, तो घर के बाहर इस तरह से हाथे लगाए जाते हैं हल्दी के, कि वो देवी का आशीर्वाद इन हाथों के रूप में संपूर्ण हमारे घर पर बना रहे, हमारा घर पूरा भरा पूरा संपन्न रहे। सीता शिव पूजन जाय हलीरी, सीता शिव पूजन जाय हलीरी। भर भर दोना पुष्प चढ़ाया, भर भर दोना पुष्प चढ़ाया, फूल बेल की पात हलीरी, फूल बेल की पात हलीरी। पूजत शिव जी प्रसन्न हुए हैं, पूजत शिव जी प्रसन्न हुए हैं, मांगन होय तो मांग हलीरी, मांगन होय तो मांग हलीरी। सीता शिव पूजन जाय हलीरी। राजा जनक सा पिता हमारा, राजा जनक सा पिता हमारा, रानी सुनैना मात हलीरी, रानी सुनैना मात हलीरी। सीता शिव पूजन जाय हलीरी। राजा दशरथ सा ससुर हमारा, राजा दशरथ सा ससुर हमारा, रानी कौशल्या सासु हलीरी, रानी कौशल्या सासु हलीरी। सीता शिव
सरिता पुत्र हमारा भरत शत्रुघ्न देवर अलीरी भरत शत्रुघ्न देवर अलीरी सीता शिव पूजन जाय अलीरी हम तो जानू की सीता भोलई भालई हम तो जानू की सीता भोलई भालई मांग्यो सब परिवार अलीरी मांग्यो सब परिवार अलीरी सीता शिव पूजन जाय अलीरी सीता शिव पूजन जाय अलीरी सीता शिव पूजन जाय अलीरी। वाह पूर्णिमा जी, बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा भजन आपने प्रस्तुत किया और आपको सुनते हैं तो वाकई बहुत आनंद आता है। और आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारी और बहुत सुंदर और रोचक जानकारियां आपने दी और इस व्रत के विधान भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये हमारा सभी की तरफ से राम राम आपको जी। तो दर्शकों, ऐसे ही व्रत और त्यौहार जो हमारे जीवन को रस से भर देते हैं और कहीं न कहीं इसमें खुशहाली और समृद्धि की कामना और परिवार की सफलता की कामना सन्निहित होती है। तो हमें यानी कि प्रीति को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।